Hello बच्चों, let's see this question. The number of non-negative integral ordered pair s x comma y for which xy minus 7 whole square equal to x square plus y square wholes is greater than or equal to option A 1, option B 2, option C 3 और ऑप्शन डी 4। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स वाई माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमें ये पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई कितने होंगे जिनके लिए हमारा ये एक्सप्रेशन ट्रू हो जाए। तो यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स वाई माइनस 7 का होल स्क्वायर मेरा इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। मैं एल वाली साइड में स्क्वायर को ओपन करता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 14xy प्लस 49 इक्वल टू मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बच्चों RHS वाली साइड में मैं क्या करता हूँ, 2xy को ऐड कर देता हूँ और 2xy को माइनस कर देता हूँ। नाउ इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस माइनस 2xy को हम LHS वाली साइड में लेके आते हैं तो ये हमारा यहाँ पर बच जाएगा 12xy प्लस 49 मेरा इक्वल हो जाएगा x प्लस वाई के होल स्क्वायर के। नाउ मैं LHS वाली साइड में भी स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर। नाउ इसे ओपन करके देखते हैं बच्चों, यहाँ पर ये हमारा एक्स वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर होगा। जब इसे ओपन करते हैं तो ये हमारा होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 36, यानी 49 में से 36 तो हमने यहाँ पर यूज़ में ले लिया तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 13, और ये हमारा इक्वल हो जाएगा x प्लस वाई के होल स्क्वायर के इक्वल। नाउ जो दोनों स्क्वायर वाले टर्म है मैं उन्हें एक साइड में लेके आता हूँ तो ये मेरे हो जाएंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर मेरा इक्वल हो जाएगा 13 के। यहाँ पर देखना बच्चों, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस 6 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई माइनस 6, और ये मेरा इक्वल है 13 के। अब बच्चों यहाँ पर से देखना, ये दोनों मेरी इंटीजर्स वैल्यू है। अगर ये मेरी इंटीजर वैल्यू है एक्स और वाई तो ये भी मेरा क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। और अगर ये भी मेरा एक इंटीजर एक्सप्रेशन होगा तो मैं इसे लिख सकता हूँ या तो ये इक्वल है 13 के, और 13 हमारा प्राइम नंबर है तो ये इक्वल होंगे या तो 13 इंटू 1 या फिर ये इक्वल होंगे 1 इंटू 13 के। यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन या तो मेरा 13 के इक्वल होगा तो ये दूसरा एक्सप्रेशन 1 के इक्वल हो जाएगा, और अगर मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन 1 के इक्वल हुआ तो दूसरा एक्सप्रेशन 13 के इक्वल हो जाएगा। नाउ इसका यूज करते हुए हम इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से ये हमारा आ रहा है एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई प्लस 6 इक्वल टू 13 एंड एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई माइनस 6 इक्वल टू 1। या फिर हमारा दूसरा एक्सप्रेशन क्या आ रहा है कि एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई प्लस 6 तो मेरा 1 के इक्वल हो जाए, और मेरा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई माइनस 6 ये मेरा 13 के इक्वल हो जाए। यहाँ पर मेरा x प्लस वाई हो जाएगा। नाउ इन्हें वन बाय वन सोल्व कर लेते हैं। सपोज ये मेरी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 एंड ये इक्वेशन 4 है। जब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से हमारा एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा और 6 से 6 भी कैंसिल हो जाएगा, तो LHS वाली साइड में तो मेरा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, और RHS वाली साइड में मेरा हो जाएगा 13 प्लस 1 14 के। यानी कि मेरा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 14 के। यहाँ से मेरा एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, 7 के इक्वल आ गया। इसे इक्वेशन 5 नाम दे देते हैं।
सिमिलरली एक बार मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक दूसरे में से माइनस कर लेता हूँ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा x और y ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये मेरा हो जाएगा -2xy प्लस 12 इक्वल टू 12 के। यहाँ से हमारा 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा एक्स वाई किसके इक्वल आ गया, 0 के। अगर मेरा एक्स वाई 0 के इक्वल है, तो यहाँ से या तो मेरा x इक्वल टू 0 होगा या फिर y इक्वल टू 0 होगा। तो बच्चों अगर इसे मैं इक्वेशन 6 नाम दूं, तो मेरा x अगर इक्वल टू 0 है, तो मेरा y यहाँ इक्वेशन 5 से क्या हो जाएगा, 7 के इक्वल हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मेरा y 0 के इक्वल है, देयरफॉर तो मेरा x किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमें दो ऑर्डर्ड पेयर तो मिल गए, 0,7 एंड 7,0। सिमिलरली हम इक्वेशन 3 और 4 को भी सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा, जब हम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करते हैं, तो ये हमारा इक्वल होगा, यहाँ से भी हमारा क्या होगा, एक्स वाई से एक्स वाई और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और आर एच एस वाली साइड में हमारा हो जाएगा 14, यानी कि फिर से हमारा x प्लस वाई जो है वो 7 के इक्वल आ जाता है। इसे हम इक्वेशन 7 नाम दे देते हैं। नाउ इस बार मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करता हूँ। जब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2xy माइनस का 2xy प्लस 12 मेरा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 13 के। माइनस का 2xy प्लस 12 1 माइनस 13 यानी कि -12 के इक्वल हो जाएगा। इससे मेरा -2xy इक्वल आ रहा है -24 के, और यहाँ से मेरा xy इक्वल आ जाएगा 12 के। नाउ इसे मैं इक्वेशन 8 नाम दे देता हूँ। बच्चों इक्वेशन 7 और 8 से अगर हम x और y के सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, तो क्या होगा, यहाँ पर x और y हमारे इंटीजर्स थे, तो यहाँ से हमारे हो जाएंगे, x अगर इक्वल टू 3 हुआ, तो मैं यहाँ से मेरा y किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। सिमिलरली अगर x मेरा 4 के इक्वल हुआ, तो मेरा y इक्वल हो जाएगा 3 के। यानी यहाँ से भी हमें दो ऑर्डर्ड पेयर मिल गए, 3 4 एंड 4 3। तो इस तरह से हमारे पास x और y के टोटल 4 ऑर्डर्ड पेयर आए, वो है 0,7 7,0 3,4 एंड 4,3। ये हमारे x और y के सॉल्यूशंस आ गए। नाउ क्वेश्चंस, हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम एक बार। क्वेश्चंस में हमें पूछा हुआ था कि द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल ऑर्डर्ड पेयर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि टोटल सॉल्यूशन किससे ज़्यादा या बराबर होंगे। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4 आ रहे हैं, जो कि 1 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, और 4 के इक्वल है। हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू पूछा था, तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारे चारों ऑप्शन ए बी सी एंड डी करेक्ट हो जाएंगे। Therefore, our answers are options A, B, C, and D. I hope you understand it well. Best of luck.